नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की पाठ्यक्रम को हिंदी विषय में। हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है उसको हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब परीक्षा नज़दीक है तो छोटे छोटे वीडियो जो शॉर्ट में है वो हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए। और बहुत छोटे वीडियो अब डालना प्रारंभ करूँगा। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत क्या है, इस पर हमने वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जन्म 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ और निधन हुआ 23 अप्रैल 1850 में। लगभग 80 वर्ष में इनका निधन हुआ। 7 अप्रैल 1770 इंग्लैंड और निधन 23 अप्रैल 1850। वर्ड्सवर्थ को कवि के रूप में विशेष ख्याति मिली है। उन्हें रोमानी काव्य युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है, उन्हें किस चीज़ का प्रवर्तक माना जाता है। रोमानी काव्य युग का प्रवर्तक माना जाता है। लगभग 20 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने साहित्य लिखना प्रारंभ कर दिया था। वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कॉलरिज के मित्र बने थे। 1798 में उन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स नाम की कविताओं का प्रथम संस्करण प्रकाशित करवाया। कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स लिखा है वर्ड्सवर्थ ने। कॉलरिज के मित्र 1795 में बने हैं और लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। कितने हैं ये भी याद रखिए, प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु को याद रखना है। लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। लिरिकल बैलेट्स में भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। उनकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। किनकी? लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण की जो भूमिकाएं हैं उनको वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। 1798 ईस्वी में एडवर्टीजमेंट लिखा। 1815 में प्रीफेस नाम से इसकी भूमिका लिखी। किसकी? एडवर्टीजमेंट में। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संदर्भ में 3 मान्यताएं दी हैं। एक एक मान्यता याद करना है हमें। पहली है, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होना चाहिए। पहला तो काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होना चाहिए। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर कवियों की देन है। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता, आडंबर कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ का यह मानना था कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कवि के रूप में वर्ड्सवर्थ की व्यापक प्रसिद्धि मिली। उनको कवि के रूप में व्यापक प्रसिद्धि मिली। इसके लिए 1843 ईस्वी में इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट पद से सम्मानित किया गया। उनका अंतिम काव्य संग्रह द प्रील्यूड है। प्रील्यूड था, प्रील्यूड, द प्रील्यूड। एक एक बिंदु फिर से पढ़ लेते हैं।
1770 ईस्वी में इनका जन्म हुआ इंग्लैंड में। 1850 ईस्वी में इनका निधन हो गया। वर्ड्सवर्थ को कवि के रूप में विशेष ख्याति मिली है। रोमानी काव्य युग का प्रवर्तक कहा गया है। 20 वर्ष की अवस्था में साहित्य लिखना प्रारंभ कर दिया था। वर्ड्सवर्थ का प्रथम संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है 1793 ईस्वी में। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कॉलरिज के मित्र बने। 1798 में लिरिकल बैलेट्स लिखा कॉलरिज के साथ मिलकर। लिरिकल बैलेट्स स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र माना जा सकता है। लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए और लिरिकल बैलेट्स की 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, जिनके चारों के नाम 1798 में तो एडवर्टीज नाम से भूमिका लिखी है, 1800 में प्रीफेस नाम से भूमिका लिखी है 1802 में, और 1815 में प्रीफेस नाम से ही भूमिका लिखी है। आलोचना का मूल माना जाता है इसकी भूमिका को। वर्ड्सवर्थ की जो आलोचना है उसका मूल माना जाता है लिरिकल बैलेट्स की चारों भूमिकाओं को। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संदर्भ में 3 मान्यताएं दी। ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए काव्य में। काव्य और गद्य में की भाषा में तात्विक भेद नहीं होना चाहिए। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ का यह भी मानना था कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। कवि के रूप में वर्ड्सवर्थ को व्यापक प्रसिद्धि मिली। इसके लिए उन्हें 1843 ईस्वी में इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट पद से सम्मानित किया गया। इनका अंतिम काव्य संग्रह द प्रियूल्ड है, तो इसको हम बार बार पढ़ें, याद करें। 1770, 1850, 1793 पहला काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। कॉलरिज के मित्र 1795, 1798 लिरिकल बैलेट्स कॉलरिज के साथ में मिलकर। लिरिकल बैलेट्स स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र और 4 भूमिकाएं, 4 प्रकाशित संस्करण 1798, 1800, 1802, 1815। पहली भूमिका का नाम एडवर्टीजमेंट था, बाकी का प्रीफेस। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कविता को परिभाषित किया है। 3 मान्यताएं हैं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य में तात्विक भेद नहीं होना चाहिए भाषा में। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ का मानना था काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। इनको प्रसिद्धि मिली अपनी कवि के रूप में, जिससे 1843 ईस्वी में इंग्लैंड में पोएट लॉरिएट पद से सम्मानित किया गया। इनका अंतिम काव्य संग्रह द प्रियूल्ड है। तो मित्रों, यह था हमारा वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, और यह हमारे लिए समय के अनुसार इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो में जल्दी ही हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।